13 मार्च है, भागलपुर से 361 किलोमीटर दूर। मैं इस समय डेहरी में हूँ। आप बड़ा नाम है बिहार में, यदि आप माना जाए तो सोम प्रकाश एक बड़ा नाम है। बड़ा नाम क्यों है? 1994 बैच की जब दरोगा की बहाली हो रही थी तो बड़ी ईमानदारी से इस व्यक्ति ने प्रयास किया। बहुत नीचे परिवार से, कमज़ोर परिवार से थे। जब दरोगा में बहाल हुए तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि ये विधायक का चुनाव लड़ेंगे और विधायक में जीत जाएंगे, वो भी नीतीश कुमार के शासन में। आप देखिए ये 2010 की बात है। क्या सोम प्रकाश जी 2010 की बात है जी? पहले तो आपको प्रणाम और आपके जो भी दर्शक होंगे उनको मेरा प्रणाम। क्या आप मूलतः कहाँ के रहने वाले हैं सोम प्रकाश जी? हम इसी रोहतास जिले के डेहरी ऑन सोन के एक मकराइन गांव है, हम वहीं के रहने वाले हैं। कैसे आप मतलब दरोगा बहाली हुए? कैसे आपको लगा कि पहले हम पुलिस में जाएंगे? इसकी शुरुआत कीजिए, मुझे बताइए। नहीं सर, ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं था, लेकिन मेरा मानना है कि अगर किसी भी चीज़ को पूरे मन से चाहा जाए और यदि अगर आपका उस संकल्प बन जाता है तो प्रकृति भी आपके लिए बंद अथी जो है खोल देता है। जो भी आपका पिताजी क्या करते थे सोम जी आपके? पिताजी तो हमारे नौकरी में थे और नौकरी छूट चुकी थी। कौन सी की नौकरी करते थे? ये डालमिया नगर फैक्ट्री में, जो कि बरसों से 1984 के बाद बंद पड़ी है। हाँ, उसी में नौकरी करते थे। तो कैसे आपको दरोगा में बहाल हुए? कैसे 1994 बैठ के दरोगा में आप बहाल हुए? मुझे आज भी याद है, ये 15 अगस्त 93 की बात थी। ये अखबार में एडवर्टाइजमेंट निकला था। उस वक्त हम अपने खेत से काम करके लौटे थे, दोपहर का समय था। हाँ। तो चूँकि हम अपने खेतों में काफ़ी मेहनत करते थे और भैया हमको बोले थे कि दरोगा की बहाली निकला है, तो हमको लगा कि मेरे जैसा आदमी का कहाँ से। भैया बोले कि तुम एक बार मेहनत करो और हम जानते हैं कि तुम जो चाह लोगे वो मिल जाएगा। तो ऐसे भी हमारी बचपन से इच्छा रहती थी कि काश हम पुलिस इंस्पेक्टर होते, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हो ही जाएंगे। हाँ। तो ये प्रकृति का था, माँ बाप का आशीर्वाद, गुरु का, सब कुछ का। दरोगा में बहाल हुए। उसके बाद आप बताइए कि कई 2 दर्जन IPS के साथ आपने नौकरी की होगी, बहुत दर्जन IPS का आपको स्नेह मिला होगा। बिहार में पहले जो विधि व्यवस्था थी, लालू का सरकार शासन था, अभी नीतीश के शासन में आप विधायक भी कैसे बन गए? चुनाव लड़ने का कैसे मन में आपको आ गया? सर ऐसा है, कहाँ से आप चुनाव लड़े? जी, कि ऐसा कोई हमारी बहुत बड़ी प्लानिंग वगैरह सर नहीं थी। हम अपनी ड्यूटी को कर रहे थे। हम जिस पोस्ट को पाए थे और उस पोस्ट पर हम बहुत संतुष्ट थे। मुझको नहीं लगता था कि इससे आगे की भी मुझे कोई ज़रूरत है, और हम समझते थे कि संतुष्टि ही मेरा सबसे बड़ा संतोष का कारण था। जी। तो हम जो हमको काम मिला है उसको पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी क्षमता के साथ करें। और हम इस अपने काम को करते चले। तो अगर हमारे से कोई खुश होगा तो कोई नाराज भी कहीं ना कहीं होगा ही। नहीं, कहाँ दरोगा थे? किस थाना में आप थे? पहले तो सर हम मोतिहारी जिला में थे। हाँ। और बाद में STF में, और अंत में जहाँ हमने कुछ हमको लोगों ने पहचान दिया, आपका औरंगाबाद जिला रहा। और औरंगाबाद जिला में हम मोस्ट नक्सल इन्फेस्टेड एरिया सलैया थाना और आपका ओबरा थाना के थाना अध्यक्ष पद। नहीं, मतलब आप जब विधायक बनने का मन में आया, नेता बनने की बात आई, तो उस समय किस थाना में थे आप? उस समय मैं आपको SK पुरी थाना पड़ता है पटना जिला में, वहीं पर थे। और चूँकि 16 साल नौकरी की पूरी हो गई थी और ऐसा हमको प्रतीत होने लगा था कि शायद अब सरकार को मेरी ज़रूरत नहीं है, जो हमारी क्षमता है उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों? नीतीश कुमार का शासन कहीं ना कहीं आपको खुश नहीं है? बिहार में नीतीश कुमार का तो बहुत बड़ा नाम है पूरे देश में। सर देखिए, नीतीश कुमार का नाम है, लेकिन हर काम में तो नीतीश कुमार ही नहीं न देखने में, तो एक सिस्टम बना हुआ है। और सिस्टम सर मैंने ये क्यों आप कहाँ सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी लगी? मैं तो 361 किलोमीटर दूर आपसे मिलने के लिए आया हूँ। यह एक RPF इंस्पेक्टर का कार्यक्रम है, उसमें भी मुझे शामिल होना है। बहुत मुश्किल से मैंने आपसे मेरी मुलाकात हुई है। तो आज पूरे बिहार की जनता को बताइए मेरे चैनल के माध्यम से, क्या आवश्यकता पड़ी आपको नौकरी छोड़कर जो है चुनाव लड़ने की? और कौन लोग थे जो आपसे कहीं ना कहीं नाखुश लग रहे थे? क्यों आपने नौकरी छोड़ी? सर पहला तो आपने इसमें कई सवाल किया सिस्टम के बारे में, तो नीतीश जी की शासन के बारे में। तो हमारे समय से सर शासक के चेहरे बदल जाने से आपका सिस्टम नहीं बदल जाता है। तो अभी तक जो है सर शासक के चेहरे चेंज हुए हैं, ये थे ये आ गए, लेकिन जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था है। अभी तक हमारे देश में कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन वास्तव में लोकतंत्र कहीं है हुए नहीं। हमने अपना काम किया, अच्छे से काम किया, पूरे मनोयोग से किया। और एक घड़ी आई जब मुझे लगा कि अब शायद
यहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है। और ऐसे भी मैं शुरुआती दौर में जब नौकरी में आया था उसी दिन अपना सोचा था कि जिस दिन और जिस क्षण मुझे यह प्रतीत होगा कि मैं नौकरी में पैसे के लिए हूँ, उस दिन मैं इस नौकरी की सीमा से बाहर निकल जाऊँगा। कब परेशानी भरी, किस थाना में? इसके पूरी थाना पटना में? नहीं सर, बख्तियारपुर थाना प्रभारी था। करीब 7 महीने के अंदर ही मेरा ट्रांसफ़र हुआ था और लोगों के द्वारा काफ़ी बवाल किया गया था। लगभग हमको लगता है कि 11 नवंबर 2009 जिस रात मेरी ट्रांसफ़र हुआ था, रात 9 बजे, रात 12 बजे हमने उस जगह को खाली कर दिया था। अगले दिन उस रूट की सारी ट्रेनें लगभग या तो रद्द की गई थी या बहुत विलम्ब से चली। करीब 22 ट्रेनें। हमको याद है कि उस दिन लोकसभा में भी ममता बनर्जी जी रेल मंत्री थी। यह प्रश्न आया था कि एक दरोगा के लिए बिहार में इस तरह से हो रहा है। हमको चूँकि नौकरी बिहार के लोगों से मैं एक समय लूँगा आपसे, मैं बता देता हूँ सोम प्रकाश जी के बारे में पहले बता देता हूँ। एक सामान्य परिवार से थे, पिताजी नौकरी करते थे और ये डेरी के रहने वाले हैं, डेरी रोहतास के रहने वाले हैं। दरोगा में बहाल हुए, दरोगा में ज्वाइन कर लिए, लेकिन नीतीश कुमार के शासन में इनको नौकरी में परेशानी हुई और अचानक ये चुनाव लड़ने का मन बनाया और ये विधायक भी बने। 2010 में निर्दलीय चुनाव लड़े आप जी। और ये विधायक भी बन गए। सबसे बड़ी बात यह है कि 1994 बैच में बिहार में ये पहले दरोगा होंगे जो ये विधायक बने और विधायक बन के जीते। उसके बाद तो ये चुनाव हार गए। किस औरंगाबाद जिला से आप विधायक बने थे? जी, औरंगाबाद। तो क्यों आप विधायक नौकरी क्यों छोड़ी? आप तो बाल बच्चा बड़ा हो गया है, किस परिस्थिति में नौकरी छोड़ी सोम जी? सर, जैसा कि मैंने बताया कि हम सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं कर रहे। नहीं तो क्या नीतीश कुमार का शासन तो कहीं ना कहीं अच्छा भी है। कई IPS IAS अधिकारी पर नीतीश कुमार ने तो कार्रवाई भी की है। शराबबंदी पर कुछ बोलिए, क्या आपको लग रहा है, क्या कहिएगा बिहार के मुख्यमंत्री को मेरे चैनल के माध्यम से? कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मुख्यमंत्री यदि मेरा चैनल देख रहे हों, मैं तो 361 किलोमीटर दूर भागलपुर से यहाँ आया हूँ डेली। पता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुँचेगी या नहीं, लेकिन जिन लोगों तक भी पहुँचती है, और हमारे समझ से सरकार एक व्यक्ति नहीं होता है, उस देश की आवाम होती है। आप भी हैं, हम भी हैं, सरकार के ही भाग हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना होगा कि हम अपना जो भी काम है ईमानदारी पूर्वक पूरी क्षमता के साथ करें। और जहाँ तक मेरा व्यक्तिगत प्रश्न रहा तो हम कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी जिसके लिए कुछ हद तक स्वयं को भी मैं दोषी ठहराता हूँ। लेकिन अगर शायद ये परिस्थिति नहीं आती तो हम एक सुरक्षित जो दीवार में घेरे में थे, आमदनी के, भविष्य के, पद के, प्रतिष्ठा के, शायद उससे हम बाहर नहीं निकल पाते। तो जो हम एक आवरण में थे, सुरक्षा घेरे में थे, हम उस सुरक्षा घेरे से बाहर निकल करके ये पूरे विराट के साथ एक देखने की भीतर से इच्छा हो रही थी कि हम देखें। और मुझे याद है कि हम आपको अगस्त 2010 में जब हमारे अंदर ऐसा विचार आने लगा था कि सरकार को मेरी ज़रूरत है नहीं तो सिर्फ पैसे के लिए नौकरी करना मेरे नैतिकता को शोभा नहीं दे रहा था। हम कुछ दिनों के अवकाश पर हिमालय पर्वत पर चले गए थे और करीब 7 दिन हम रहे थे हिमालय पर, अकेला रहे थे, अच्छा लगा था। और वहीं मैंने निर्णय लिया था कि अब चाहे जो हो, प्रकृति को मेरी ज़रूरत होगी। तो क्या बिहार के मुख्यमंत्री से नाराज हो गए, हिमालय चले गए आप? नहीं, सिर्फ उनसे हम क्यों नाराज कहेंगे। तो क्या सिस्टम में कहाँ गड़बड़ी थी? क्या बोलने में आपको किससे डर है? नहीं, डर तो सर हम कभी नहीं रहे हैं। तो क्या नौकरी में थे तब भी नौकरी जाए कि रहे, इसका तो हम डर कभी करबे नहीं किए। डर किसी से नहीं है, लेकिन किसी व्यवस्था के लिए एकमात्र शासक को दोषी ठहरा देना न्याय उचित नहीं है। हमारे सिस्टम में गड़बड़ी है, बहुत सारी गड़बड़ी है। कहाँ गड़बड़ी आपको लगती है सोम प्रकाश जी? सर, अब 1-2 चीज़ें हों जिसे आप व्यवहारिक दिनों में हम अपना भी देखते हैं कि अगर आज भी नीतीश जी का शासन है, नीतीश जी हालांकि बहुत अच्छा काम किए हैं, मैं उनके बहुत सारे कामों की सराहना भी करता हूं, लेकिन कुछ कामों की आलोचना भी करता हूं। निश्चित तौर पर इन्होंने शासन व्यवस्था में सुधार लाया, लेकिन अफसरशाही चरम सीमा तक पहुंची। देखिए, बड़ा खुलासा किया सोम प्रकाश जी ने। और ये तुरामदेव बैच के दरोगा थे, पुलिस इंस्पेक्टर थे, फिर अचानक औरंगाबाद जिला से चुनाव लड़े और निर्दलीय विधानसभा चुनाव जीत भी गए। फिर 2010 में चुनाव जीते। एक बड़ा खुलासा किया। पहले तो कहा कि नीतीश का शासन में कहीं ना कहीं सुधार दिखा है, लेकिन जो शुरू से मैं भागलपुर भी गया था, छपरा भी गया था, काफ़ी जिलों में गया, तो लोगों की एक ही आवाज़ थी कि अफसरशाही बढ़ी है। क्यों आपने सवाल कर दिया कि अफसरशाही बढ़ी है? कहाँ अफसरशाही बढ़ी है, कहाँ गड़बड़ी लग रही है आपको? सर, आज के समय में लगता है कि अगर आपको कोई कष्ट है, सिस्टम से पीड़ा है, तो आपका सुनने वाला भी एक आम आदमी का कोई नहीं।
जो कम से कम सुन लेता है तो मन हल्का हो जाता है। सर हमको 3 साल तक पुलिस विभाग में रहते हुए अंतिम 3 साल तक वेतन नहीं मिला। क्यों, किस कारण से वेतन नहीं मिला? बहुत मामूली बात का आरोप लगा करके ड्यूटी में नहीं पाए गए, जबकि मैं ड्यूटी में था। मेरा वेतन रोक दिया गया। 6 महीने साल भर तक बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर लगा कि चलिए शायद प्रकृति को यही ये कौन साल की बात थी सोम प्रकाश? ये सर बात थी 2008 की। किस जिले में थे आप? हम औरंगाबाद जिला में थे। तो क्यों आपका वेतन रोका गया? क्या एसपी ने वहाँ के एसपी ने रोका? जी जी, वहाँ के कौन थे एसपी? अब सर हम एक व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा देना चाहते हैं, उनमें कमी थी तो खूबियाँ भी थी। और हमारी लड़ाई कभी एक व्यक्ति विशेष से नहीं। तो क्या आपको सिस्टम में गड़बड़ लगी है या ऊपर से सिस्टम में प्रेशर था? नहीं, प्रेशर हम बहुत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चूँकि जो परिपाटी चली आ रही थी जनता के ऊपर शासन करने की, हम वो नहीं, हम अपने में हमेशा रखे कि हम पब्लिक सर्वेंट हैं। आज जो मैं अफसरों में देखता हूँ कि सब कुछ उनको याद है, कानून याद है, लेकिन एक चीज़ भूल गए हैं कि वे लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। इस बात का उनको ख्याल तनिक नहीं। तो कैसे आप दरोगा के बाद कैसे आप चुनाव लड़ने के मन में बात आई? कैसे औरंगाबाद जिला से? सर हमने 2010 में चूँकि हमको लगा कि अब शायद विभाग को मेरी ज़रूरत नहीं है। कहाँ थे 2010 में? पटना जिला में थे। हाँ। और घर परिवार से राय लिए। उस समय सर राजनीति में सही बात हम कहें तो जाने का ऐसा कोई प्लानिंग नहीं था, बस यही था कि हम इस सिस्टम से बाहर निकलें। हाँ, फिर? और सिस्टम से बाहर निकल करके देखें, लेकिन हम बहुत दिन सिस्टम से बाहर रह नहीं पाए। जनता जहाँ की हम थानेदार रहे थे उन लोगों का प्रस्ताव रहा कि आप चुनाव लड़ें। हमने उस समय 3 शर्त दिया था कि अगर आपके कहने पर मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन सब कोई जानता था मेरे क्षेत्र के लोग कि इनको 3 साल से वेतन नहीं मिलता, इनके पास पैसा है नहीं। क्या नीतीश के शासन में ऐसा हुआ? तो सर उन्हीं के समय में तो सब चीज़ हुआ, लेकिन हम इसके लिए नीतीश जी को दोषी नहीं ठहरा रहे। नीतीश जी की शासन व्यवस्था में खोट है, कमी है, और शुरू से चलते आई है, आज भी है। कोई डीजीपी ने प्रताड़ित किया? किसी डीजीपी ने प्रताड़ित किया? कोई डीजीपी ने प्रताड़ित किया? मुझे बताइए, मैंने तो बड़े आईपीएस के खिलाफ खबर चलाई है, आप बताइए राष्ट्रीय खबर के चैनल के माध्यम से। सर देखिए, व्यक्तिगत तौर पर कोई नहीं प्रताड़ित किया, कुछ हमारे काम थे जो सिस्टम में शायद वो चीज़ अच्छा नहीं था। क्या कोई गलत काम आप कर रहे थे? क्यों? किसको? उनके नज़र में था, मेरे नज़र में तो सही था और जनता का भी था। क्योंकि हम अपने थाना में जहाँ भी रहे, बख्तियारपुर भी रहे, तो जनता लगाते थे और जनता में आयोजित होता था, उसमें बहुत सारे मामलों का निपटारा हो जाता था। तो जाहिर सी बात है, जब थाना में केस होगा तभी तो ऊपर की कमाई होती है, लेकिन जब थाना में केस होना ही बंद हो जाए, मामले सुलह कर दिए जाएँ, तो बहुत लोगों को इससे कष्ट भी होने लगता था। तो ये चीज़ें थी जो कि हम छोड़ नहीं सकते थे, और सिस्टम की मांग थी कि आप ये छोड़िए, जो परिपाटी होती है केस करिए, जेल भेजिए, दोषी निर्दोषी मत देखिए, जैसा कहा जाता है वैसा कीजिए। हम सर कभी ऐसा नहीं किए, यही मेरी कमी थी। तो क्यों फिर अचानक आप नौकरी छोड़ दिए? कोई तो अधिकारी होगा जो आपको दिल में तकलीफ पहुंचाया होगा। मान लीजिए नीतीश कुमार ने तो आपको, आप अच्छा शासक भी बता रहे हैं नीतीश कुमार को, आपने कहा कि अफसरशाही बढ़ी है, चलिए ये बात मान लेता हूँ, तो किससे आपको तकलीफ हुई जो आपको विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा? सर क्योंकि इतने दिन तक सिस्टम में रहते रहते एक बात हम बखूबी समझ चुके थे कि हम इस सिस्टम में एक नौकरी करके सिस्टम को हम सुधार नहीं सकते। जहाँ तक है वहाँ तक तो हम काम कर सकते। मुझे याद है कि जब 2009 में मेरे ट्रांसफ़र पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था, तो नीतीश जी की और पूरे पुलिस विभाग का था कि इनको किसी भी तरह से डिसमिसल किया जाए, किसी भी तरह से। लेकिन हम शुक्रगुजार हैं उस समय के जो डीजीपी थे, आपको आनंद शंकर पांडे, जो कि वो बोले थे मीटिंग में कि यार इतने दिनों के जीवन में एक आपका ईमानदार सब इंस्पेक्टर मिला है और रिटायरमेंट के समय में हम उसको जो है बर्खास्त करें, ये मुझसे नहीं होगा। तो क्या नीतीश कुमार पर आरोप लगा रहे हैं? नीतीश कुमार डिसमिस करना चाह रहे थे पुलिस मुख्यालय, मतलब नीतीश कुमार? लोगों का तो ऐसा ही ये आया था। तो एक बड़ा आरोप लगा दिया है सोम प्रकाश ने। ये दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे, फिर विधायक बने, और अब विधायक ये नहीं है, लेकिन 2010 में औरंगाबाद जिला से ये विधायक जीते थे। इन्होंने कहा कि इनको डिसमिस करने के लिए नीतीश कुमार ने अपनी ओर से पूरा जोर लगा दिया था। अरे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो काफ़ी अच्छा काम किया है, क्या आपको कोई गलत संदेशा तो नहीं हो गया है? अचानक मन में कैसे बात आ गई कि एक मुख्यमंत्री एक दरोगा के बारे में इस तरह की बातें सोच सकता है? देखिए, अचानक नहीं आई है। जो उस समय की परिस्थिति थी बख्तियारपुर में, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर का भारी प्रॉब्लम हो चुका था, जिस राज्य में सारी ट्रेनें रद्द हो जाए
तो उस राज्य सरकार की भी अच्छी खासी बदनामी है। तो मेरे ऊपर एक आरोप दिया गया कि इन्होंने किसी खास जाति के लिए काम करता था। किस जाति से आप बिलोंग करते हैं जब जाति की बात आ गई है? मैं यादव जाति से हूँ, यादव जाति से हूँ, और लेकिन मेरा कभी भी किसी खास जाति के प्रति नहीं, जो मेरा ड्यूटी था उसके प्रति हम काम किए। लेकिन मेरा मानना है कि जब किसी के प्रति कोई आरोप नहीं मिलता है तो उसके ऊपर सीधा एक बहुत सरल आरोप होता है, जातिगत आरोप लगाना। तो मुख्यमंत्री जी को इस तरह से कन्विंस किया गया था, तब मुख्यमंत्री जी चाहे। किन लोगों ने कन्विंस किया? आप तो बिहार के मुख्यमंत्री को कह सकते हैं, अब तो आपको नौकरी का भी डर नहीं है, विधायक भी आप नहीं रहे, किसी का डर नहीं है, तो बताइए मेरे चैनल के माध्यम से। सर, हम पहले ही कह देते हैं कि हम कभी नहीं डरे हैं। जो उस समय नौकरी में भी थे, तो हम किसी सुपीरियर जो होते हैं हमारे ऑफिसर, उनके आदेश से नहीं। किन लोगों ने दिग्भ्रमित किया बिहार के मुख्यमंत्री को? जो भी हमारे पुलिस विभाग के वरीय माने हमारे अफसर लोग थे। खुलासा कीजिए वैसे अफसरों का, यदि वो रिटायर करके जो सर नहीं रिटायर नहीं किए हैं, अभी भी हैं। जो उस समय के सीनियर एसपी थे, जो मेरा कि ट्रांसफ़र किए थे, और उनका काफ़ी फजीहत हुआ था कि आपने एक ईमानदार को इतने दिन। कौन था सीनियर एसपी, नाम बताइए। सर छोड़ दीजिए नाम, चूँकि मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति पर हमको। किस जिले की बात है? मैं पटना जिले की 2009 में। देखिए, पटना जिला के किसी सीनियर एसपी पर गंभीर आरोप लगा दिए, कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री को उनके द्वारा दिग्भ्रमित कर दिया गया, डिसमिस करने की कोशिश की गई। क्यों बिहार के मुख्यमंत्री से आपने मिलने की चेष्टा क्यों नहीं की? अपना बात बताने की चेष्टा क्यों नहीं की? मेरे साथ ऐसा हो रहा? सर, एक दरोगा को माननीय मुख्यमंत्री से मिलना आसान नहीं होता है। नहीं, जब विधायक बन गए, विधायक बनने के बाद मिलने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मुझे बुलाया था, अभी भी याद है। 9 दिसंबर 2010 माननीय मुख्यमंत्री जी चाय पर बुलाए थे। उस समय हम अपने क्षेत्र में जा रहे थे, तो उनकी चाय पर मुझे आना पड़ा था। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से बातचीत का तरीका था, हम काफ़ी उनसे जो है प्रभावित रहे थे। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चर्चा हमसे की कि आपका जब ट्रांसफ़र हुआ था सोम प्रकाश जी, तो हमको बाद में मालूम चला कि मैंने गलत हुआ है। उन्होंने खुद ही चर्चा किया। हम वो बातें को खुलासा नहीं कर सकते हैं। उनका स्नेह था और वो चाहते थे माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम उनके सानिध्य में रह करके और जो भी सरकार है उसमें हम सहयोग करें। तो कब की बात है? 9 दिसंबर 2012? 9 दिसंबर 2010, विधायक बनने के चंद दिनों के बाद। देखिए, विधायक बनने के चंद दिनों के बाद 9 दिसंबर 2010 की बात बता रहे हैं। जी जी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोम प्रकाश जी को चाय पर बुलाया था, एक बड़ा खुलासा फिर किया है। क्या कहा नीतीश कुमार ने कि आप पार्टी के साथ, नीतीश कुमार की पार्टी के साथ रहिए? बहुत हमको अच्छी तरह से याद है। नीतीश जी का बहुत ही नपा तुला शब्द था कि सोम प्रकाश जी, इस लोकतांत्रिक प्रणाली में दलीय प्रणाली की व्यवस्था की गई है, विशेष निर्णय आपको लेना है। उन्होंने मुझे प्रेशर भी नहीं किया था, लेकिन बड़ी समझाने की बात थी। तो आप नीतीश कुमार की प्रशंसा भी कर रहे हैं, इसका मतलब आपको अच्छा भी लगा उनका बात? देखिए, मैं सर, किसी भी आदमी में कमी और बेसी दोनों चीज़ होता है। सिर्फ आदमी में गुण या सिर्फ अवगुण नहीं होता है। तो जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, मैं कैसे मना करता हूँ। शराबबंदी उन्होंने किया है, एक बहुत बड़ा डेयर करने वाला एक काम किए हैं। शराबबंदी फेल हुई है, तो इसके लिए सिर्फ नीतीश जी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। कौन दोषी है तो शराबबंदी? हम और आप दोषी हैं। इस देश की आवाम दोषी है, जो सोचता है कि एक सारा काम की मतलब आपका जो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी एक व्यक्ति पर है। नहीं, सरकार कानून बनाती है, उसका पालन। तो क्या शराबबंदी में कहाँ अफसरशाही गड़बड़ कर रहे हैं, आम पब्लिक गड़बड़ी कर रही है? कैसे शराब बिकने की बात भी आ रही है, शराब बिक रही है बिहार में? दोनों तरफ से गड़बड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी के इरादा में मैं कहीं से खोट नहीं दिखता हूँ। अभी तक से जो हमने एनालिसिस किया, वो आदमी चाहता है कि बिहार में शराबबंदी हो, इसका क्रेडिट मुझे मिले। लेकिन हमारी जनता जो है शराब की आदी रही है। पहले तो हम उसको छुड़ाने का उपाय किए नहीं। दूसरा चीज़, अफसरशाही चरम पर है। आज एक अफसर अगर भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता को लूट रहा है, खसोट रहा है, तो उसके ऊपर का अफसर उसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लेता है, जब तक से कि सरकार की तरफ से पहल नहीं हो। तो ये शराबबंदी बिना लोगों को विश्वास में लिए हुए, अफसर पर कठोर दंड जो है जब तक से नहीं किया जाए, आपका अनुशासनिक कार्रवाई, तब तक से सफल नहीं होगा। जब आप नीतीश कुमार के बारे में अच्छी बातें भी कह रहे हैं, तो क्यों आप नीतीश कुमार की से जुड़ के एक शराबबंदी पर अहम कदम उठाएं, अच्छी विचारधारा लाएं? क्या आपके मन में नहीं आया? नहीं सर, नीतीश कुमार जी से हम समय समय पर मिलते भी रहे हैं और उनके जो सही काम है प्रशंसा किए हैं, और जहाँ तक मेरा रहा है हमने सुझाव भी दिया है। और सबसे बड़ी हमने देखा नीतीश जी का एक खूबी कि हमारे सुझावों पर उन्होंने अमल भी किया है।
अब तो चूंकि हम विधानसभा से बाहर हैं तो मुझे इसी कोई खास जरूरत नहीं पड़ी। कब से कब तक 2010 से लेकर 2015 तक आप विधायक जी, रहे? जी। औरंगाबाद जिला से? औरंगाबाद जिला। कैसा प्यार मिला औरंगाबाद जिला पब्लिक से? बहुत अच्छा मिला है, आज भी मिल रहा है। औरंगाबाद विधानसभा टाउन से? जी नहीं सर, आपका ओबरा विधानसभा है। ओबरा? जी। ओबरा कहाँ पड़ता है? औरंगाबाद से कहीं ग्रामीण इलाके में है क्या? नहीं सर, मेन रोड पर औरंगाबाद से जो पटना के लिए रास्ता जाती है उसी में बीच में पड़ता है ओबरा विधानसभा। जहाँ की जी पहले हम वहाँ पर आपके थानेदार भी रहे थे और वहीं से विधायक। देखिए औरंगाबाद में एक जगह है ओबरा, जहाँ ये थानेदार भी थे और उसी विधानसभा क्षेत्र से ये 2010 में विधायक भी रहे। क्यों वहीं थानेदार रहे, वहीं से विधानसभा चुनाव जीते? तो क्या आपके मन में आई कि वही जगह आपके लिए सही है? क्योंकि वहाँ के लोग ही मेरे पास आए थे, हम वहाँ 2 साल रह गए थे और हमको लगता है कि हमने सप्ताह में 2 या 3 दिन का समय रखा था जनता के लिए और जनता के हजारों मामलों का निपटारा हुआ था। जब जनता को ये मालूम चला कि इनको वेतन भी नहीं मिलता है, रिजाइन कर दिए, तो हम उनके पास नहीं गए, तो वो हमारे पास आए थे और हम 3 शर्तों के साथ से राजनीति में आए थे कि पहला नंबर कि हमारे पास कोई धन नहीं है, अगर रहता भी तो हम अपने पासे से खर्च नहीं करते। दूसरा नंबर कि भले मेरी कोई जाति हो लेकिन हम जाति के आधार पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। और तीसरा चीज़ कि हम किसी पार्टी के पास टिकट लेने नहीं जाएंगे, लड़ेंगे तो जनता के टिकट पर। तो उस जनता का प्यार स्नेह आज भी मिल रहा है और आज भी लोगों से हमको उतना ही स्नेह और प्यार है। चुनाव कब हारे आप सोम प्रकाश जी? सर हम एक बार ही जीते, इसके बाद तो लगातार हारते ही गए। औरंगाबाद भी लगातार लड़ रहे हैं चुनाव? जी लड़ते रहे। निर्दलीय? जी निर्दलीय नहीं, अब तो हम लोगों ने स्वराज पार्टी बनाया था 2000 में। तो क्या कहिएगा बिहार में जो अभी विधि व्यवस्था की स्थिति है इन दिनों, क्या आपको लग रहा है बिहार में? सर सुधार की ज़रूरत है और बहुत सुधार की ज़रूरत है और सरकार को चाहिए कि जनता की बातें सुने। सरकार शायद जनता की बात नहीं सुन रही है, एक पीटी जो आपकी परिपाटी है उस पर चल रही है और सिर्फ अफसर के बल पर हम शासन कर सकते हैं, जनता का जो है सही निदान नहीं कर सकते। तो क्या कहिएगा नीतीश कुमार को? मैंने तो आपको कई बार कहा कि मेरे चैनल के माध्यम से कैसे सुझाव देना चाहते हैं। आपकी बात पर तो नीतीश कुमार अमल भी करते हैं, आपने कहा प्रशंसा भी की आपने शराबबंदी को लेकर, तो किस तरह के सुझाव देना चाहते हैं आप? सर नीतीश जी हमारे समय से काफ़ी अनुभवी व्यक्ति रहे हैं और हम लोगों से बहुत आगे की चीज़ है। मैं उनको क्या सुझाव दूंगा उस लायक अपने को नहीं समझता, लेकिन अपने राजनीतिक धर्म का पालन करते हुए हम इतना ज़रूर कहेंगे कि नीतीश जी अपने और जनता के बीच जो अफसर हैं उनको बीच से हटावे और सीधे जनता से जुड़े, सीधे जनता से जुड़े। यह लोकतंत्र है, लोकतंत्र को ब्यूरोक्रेसी स्टाइल में चलाने की कोशिश मत करें। अच्छा ये बताइए मुझे, अब मैं बात पारिवारिक जीवन पे आ जाता हूँ। क्या माँ बाप का कैसा प्यार मिला आपको जो दुर्गा में आए, विधानसभा बने, विधायक बने? कैसा लगा परिवार, बाल बच्चे, पत्नी ने क्या कहा? जाहिर सी बात है सर कि सबको अच्छा लगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दरोगा से जब रिजाइन कर रहे थे तो एक घबराहट तो सबके अंदर थी, लेकिन पत्नी का साथ था। पत्नी इस चीज़ के लिए थी कि ठीक है आप रिजाइन करिए, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि राजनीति में हम जाएंगे। जैसे कि अब आपने इतना दिन सेवा किया, जो आप करना चाहते हैं अध्यात्म की तरफ सर मेरी ज़्यादा रुचि थी, आप करिए, नौकरी की चिंता मत कीजिए, हम उतना भर आपको जो है। क्या कभी इंसान आप थे, कभी मन में दुख हुआ क्या नहीं कि इतना लंबा आपके जीवन में बहुत कुछ होते चला गया आपके साथ? कितना बाल बच्चा है आपको सोम प्रकाश जी? सर एक बेटा और एक बेटी है। हाँ, जब बेटी का शादी कर दिए हैं? जी नहीं सर, बेटी तो अभी MBBS कर रही है। हाँ, और बेटा साथ में है। हाँ, तो क्या बेटा के साथ कभी कोई बेटा ने कुछ नहीं कहा, बेटी ने कुछ सुझाव नहीं दिया? पत्नी का तो साथ मिला आपने कहा, माँ बाप है कि नहीं जीवन में? नहीं सर, माँ बाप तो नहीं है, लेकिन पिता तुल्य बड़े भाई हैं मेरे, पिता तुल्य ही हैं। पिता तुल्य भाई ने कुछ सुझाव दिया था आपको? पिता तुल्य भाई हमेशा हर कदम पर मेरे साथ नजर आए। हमने देखा, जब भी नज़र उठाकर देखा तो कहीं खड़े हैं। तो क्या बेटा को क्या कीजिएगा, दुर्गा बनाइएगा, नेता बनाइएगा, क्या बनाना चाहते हैं बेटा बेटी को? सर पहले चाहते हैं कि इंसान, इसके बाद जो बनना है बन जाए। हम इसके मालिक नहीं बनना चाहते, हम इसको स्वतंत्र किए कि तुम अपने बारे में स्वयं निर्णय लो, लेकिन कुछ भी होने से पहले इंसानियत को पहले पालो। हम इंसान में जन्म जरूर लेते हैं, मानव में जन्म लेते हैं, लेकिन मानवता तो ग्रहण कर ली। तो क्या कहिएगा बिहार की जनता को मेरे चैनल के माध्यम से
क्या कहना चाहते हैं कि बिहार में जो अभी शराबबंदी का माहौल है, आपराधिक गतिविधि जो क्राइम बढ़ी है, उस पर क्या कहिएगा? देखिए सर, इसके लिए हम जनता को भी कहीं ना कहीं से दोषी ठहराते हैं। जो हम पहले से ही जातिगत और धर्म के आधार पर खंडित हैं। तो जब जनता ही धर्म और जाति के आधार पर खंड खंड में बटी रहती है तो वह सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं कर पाती है। हमारा जनता से एक ही आग्रह होगा कि आप अपने भविष्य को सोचें, नेताओं की भविष्य की बात मत सोचें। जो आपके लिए सही काम कर सकता हो, जो सच्चा आदमी हो, उसी को अपना प्रतिनिधि चुने। जब जनता सुधरेगी तो सरकार स्वतः सुधर जाएगी। देखिए, सोम प्रकाश जी थे और दरोगा में बहाल हुए, इंस्पेक्टर बने, फिर विधायक बने औरंगाबाद से। कौन विधानसभा बताए थे? ओबरा विधानसभा। ओबरा विधानसभा में, और उसके बाद चुनाव हार भी गए। इन्होंने जो बातें कही, मैं भागलपुर से 361 किलोमीटर दूर, यहाँ कई कार्यक्रम में मैंने कई रात्रि गश्ती की खबर भी बनाई है। और मैं सोम प्रकाश जी का इंटरव्यू बिहार के मुख्यमंत्री जरूर देखे और बिहार की जनता भी जाने कि बिहार में ये पहला दरोगा ऐसा होगा जो विधानसभा तक गया।